यूपी के जौनपुर, जी हाँ, मड़ियाहू की अड़ी जो आजकल लगातार फेमस है। यहाँ पर राजनेताओं का जमावड़ा होता है और कई नेता बैठते हैं और चर्चा करते हैं किस तरीके से जो प्रदेश में विकास हो रहा है या कहीं न कहीं जिस तरीके की चर्चाएं हैं लगातार उस पर बात होती है। इस समय चर्चा में है जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि नोएडा में जो जिस तरीके से महिला के साथ बदसलूकी की गई, उसके बाद कहीं न कहीं अब चर्चा लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्या जो राजनेता हैं और नेता हैं लगातार उन पर बलात्कार का आरोप लग रहा है और कहीं न कहीं महिलाओं के साथ बदसलूकी का आरोप लग रहा है। इसी को लेकर हम बात करेंगे किस तरीके से आजकल के जो नेता हैं, चाहे भदोही के विष्णु मिश्रा की बात कर लें, तमाम राजनेता हम बात करते हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस राजनीति को? अब देखिए भाई, ये हम लोग अड़ी पर तमाम चर्चाएं होती हैं। हम लोग राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता के समर्थक हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो आज की स्थिति है, श्रीकांत त्यागी का नाम आपने लिया, ऐसे लोग समाज में इनका नाम ले करके उनका महिमा मंडन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कृत्य इन्होंने किया है, ऐसे कृत्य को कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता है। नारी शक्ति का सम्मान हमारे वेदों पुराणों में हमारे पुरखों ने किया है और यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ का यह संस्कार रहा है, वहाँ के भाजपा के ऐसे नेता द्वारा जो कि सत्ता में है, जिनकी जिम्मेदारी अधिक है, अगर वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं और इस प्रकार का कृत्य करते हैं तो उनके खिलाफ जो भी अधिक से अधिक कार्रवाई की जानी चाहिए, की जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार उनको बचाने का प्रयास कर रही है। लेकिन पिछले इतिहास को अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से चाहे गायत्री प्रजापति रहे हों, चाहे बसपा से नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे हों, भाजपा के भी कई ऐसे नेता रहे हैं, विजय मिश्रा, विष्णु मिश्रा, जैसा कि अभी आपने नाम लिया, सब लोगों ने, कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आया, इन लोगों ने जो भी किया उसका दंड उनको मिल रहा है। लेकिन राजनीति के द्वारा उनको बचाने का प्रयास भी कितना किया गया। लोग मजबूर हो गए जब कि नहीं, अगर इस विषय को हमने छोड़ दिया तो जनता में गलत मैसेज जाएगा, तो अपने बचने के लिए, पार्टी की छवि बचाने के लिए इस प्रकार की चीज़ें की जाती हैं। लेकिन मद में अंधे हो गए ये नेता जो है, अपने आप को राजा राजतंत्र के जो है नायक समझ रहे हैं। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर राजा वो नहीं है, वो जनता के प्रतिनिधि हैं। उनको इस चीज़ को समझना चाहिए। अगर वो नहीं समझेंगे तो इनका स्थान आने वाले समय में जेल और सिर्फ जेल होगा। या तो वो जो है इस प्रकार के कृत्य को छोड़ देंगे और नहीं तो वो जो है जेल में सड़ेंगे। जिस तरीके से आरोप ये लग रहा है कि जो आजकल के राजनेता हैं, चाहे विष्णु मिश्रा की बात कर लें, गायत्री प्रजापति, तमाम हो, चाहे समाजवादी पार्टी, बसपा, सपा, बीजेपी हो, लगातार जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये जो श्रीकांत त्यागी था, ये तो अव्वल दर्जे की बदतमीजी किया था। और भाजपा संगठन में और सरकार में ऐसे बहुत सारे चेहरे नज़दीक आ गए हैं जो विधायकी का पास लगा के 2-2, 3-3 गणन लगा के, अगर जहाँ तक देखा जाए तो हमें लगता है 403 विधानसभा में, हर विधानसभा में आपको श्रीकांत त्यागी जैसे लोग मिल जाएंगे। अब इससे संगठन और सरकार को सीख लेने की आवश्यकता है। जितने भी श्रीकांत त्यागी टाइप के लोग हैं उनको चिन्हित करके उनको तुरंत संगठन पार्टी से बाहर करे और सरकार इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। श्रीकांत त्यागी की दूसरे दिन ही गिरफ्तारी हो गई थी। उनके घर बुलडोजर और रासुका की कार्रवाई भी हुई और 25,000 के इनामी बनाए गए। ऐसे जितने भी हैं जो समाज को दूषित कर रहे हैं या महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, जिनके वजह से समाज की सामाजिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप किस तरीके से देखते हैं सर इसको? ऐसे लोगों से पार्टी और संगठन की छवि धूमिल हो रही है। इससे इन लोगों को बचना चाहिए। और श्रीकांत त्यागी और जितने लोग इस तरह से हैं, पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, संगठन का। हमारे साथ और कई लोग हैं। सर, ये बताएं, जिस तरीके से जो आरोप लगा है, चाहे सपा बसपा जो भी हो, आजकल के जो नेता उन पर बलात्कार, बदसलूकी का आरोप लग रहा है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, समय के साथ सब परिवर्तन होता रहता है। पहले के नेता और आज के नेता में और उनके व्यवहार में, आचरण में बहुत बड़ा अंतर आया है। पहले के नेता जो है अच्छे आचरण होते थे, अच्छे परिवार से आते थे, उनका संस्कार भी अच्छा रहता था। इसीलिए नेता जो हमारे समाज का नेतृत्व करता था वो पूजनीय होता था।
लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप कह रहे हैं कि पहले के नेता जो है अच्छे परिवार से, अच्छे संस्कार से आते थे, इसलिए उनका आचरण अच्छा होता था। लोकतंत्र में चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, कोई भी हो, लोकतंत्र में उसको आने का अधिकार है। और अगर आप कुलीन तंत्र को ही राजनीति में लाने के लिए इस प्रकार की बात करेंगे तो ठीक नहीं है डॉक्टर साहब। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपने सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माननीय लाल बहादुर शास्त्री की बात कर रहा हूं। एक हमारे ऐसे नेता थे जिन्होंने नेचुरली माने प्राकृतिक रूप से रेल दुर्घटना होती है तो स्वयं त्यागपत्र देते हैं, कहते हैं ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी, मैं रेल मंत्री हूं, अगर रेल से किसी की मृत्यु हुई दुर्घटना से तो मैं इस्तीफा दे रहा हूं। वही उत्तर प्रदेश में जो है गायत्री प्रजापति जो है बलात्कार का आरोपी और मुख्यमंत्री के साथ मंच पर बैठता है। उस समय जो है शुचिता और पारदर्शिता उत्तर प्रदेश से गायब हो जाती है। तो उदाहरण हम देते हैं आदर्शों का, लेकिन जो है कर्म जो हो रहा है निचले स्तर का हो रहा है। यही लाल बहादुर शास्त्री जी की बात की, वो तो मान लीजिए तकनीकी खामी थी, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन यही नीतीश कुमार जो आज गठबंधन, भाजपा से गठबंधन तोड़ के तेजस्वी के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, गोधरा कांड पे यही नीतीश कुमार रेल मंत्री थे और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। आज अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के नाते उन्होंने भाजपा से गठबंधन तोड़ के और तेजस्वी यादव के साथ आज अपने मुख्यमंत्री बन गए, उन्हें डिप्टी सीएम बना दिए। किस तरीके से देख रहे हैं? जैसा हमारे डॉक्टर साहब ने कहा है कि पुराने नेताओं में शुचिता, पारदर्शिता है, लेकिन हम उससे सहमत नहीं हैं, सभी नहीं थे। पहले के नेताओं में हरिशंकर तिवारी जैसे माफिया भी थे जो बुजुर्ग थे, और इतना भ्रष्टाचार था, लालू प्रसाद यादव जैसे नेता थे, भ्रष्टाचार चरम पे था। तो हम इस प्रकार नहीं कह सकते कि सभी पुराने नेता ही बहुत स्वच्छ थे और वर्तमान में सभी नेता खराब हैं। वर्तमान में भी अच्छे नेता आ रहे हैं, वर्तमान में बहुत अच्छे नेता आ रहे हैं, और पुराने में सभी नेता अच्छे नहीं थे, ये भी नहीं कह सकते। अरे हमारे साथ कांग्रेस के भी नेता जुड़ गए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस मामले को पूरा? मैं इस मामले को आज की जो राजनीति है इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है, खासकर कोई भी पार्टी का हो, मैक्सिमम देखा जा रहा है लोगों में सत्ता का नशा चढ़ जा रहा है। खासकर आप अभी देखे होंगे श्रीकांत त्यागी का, उनका क्या भाषा था, महिलाओं के प्रति क्या उनका नज़रिया था। तो हमेशा चलता है नहीं इस समय ज़्यादा, और जिसकी सत्ता रहती है वो हमेशा ऐसा चलता रहता है। लेकिन मेन क्या हो, आज कार्रवाई होती है, कार्रवाई हमेशा हुई है। नहीं हुई है, पहले कार्रवाई बात देखिए, बात कार्रवाई की है। और जो सत्ता का नशा कह रहे हैं भाई साहब, वो तो हमेशा रहा है कांग्रेस में, सभा में, पसंद नहीं, कभी कार्रवाई होती थी। जहाँ इस समय भाजपा सरकार, योगी सरकार में जितनी कड़ी कार्रवाई होती है, अपने ही कार्यकर्ताओं भी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कभी हुई थी? बता दें दो चार नाम कांग्रेस वाले। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं का पक्ष नहीं लेती है, ये बात जो आप कर रहे हैं कार्यकर्ताओं का पक्ष नहीं लेती है, तो बलात्कारियों का पक्ष लेने की क्या आवश्यकता है, अपराधियों का पक्ष लेने की क्या आवश्यकता है? हाँ, जो सही है वो चाहे भाजपा का कार्यकर्ता हो चाहे ना हो, ठीक है, वो भाजपा का कार्यकर्ता हो चाहे ना हो, अगर उसका पक्ष जो है लेना है तो निरपेक्ष रूप से, क्योंकि कहा गया है मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कछुए के पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया वो है जो राजा बन गया तो उसके लिए उसके सभी नागरिक एक समान है। कोई कार्यकर्ता है जिसका मतलब अपराध कर देगा, बचेगा वो, उसका भी घर टूटेगा, ये टूटना चाहिए। इसके पहले के जो भी सरकारें थी, क्या वो करती थी इस तरह कार्रवाई? पहले की जो सरकारें थी करती थी, के बाद तो सभी करते थे, ऐसा नहीं है। इनकी कोई नई रणनीति यह नहीं है कि अब जब फंसने लगे दो चार नाम बताइए, क्या गायत्री प्रजापति जो थे, नहीं तो क्या उन्होंने कंडीशन अंत तक कैसी रही कि जब पूरा सरकार कटघरे में आ गई तब उसके बाद उन्होंने कुछ कम करना शुरू किया, पार्टी से निकाल दी। समाजवादी पार्टी गायत्री प्रजापति को अंत तक बचाने का प्रयास की, लेकिन जब न्यायालय ने सरकार के ऊपर दबाव डाला, तब न्यायालय से उनको सजा हुई है। और जहाँ तक सपा बसपा की बात थी, सबसे बड़ी गलती तो दया शंकर सिंह जी का उदाहरण ले लीजिए। दया शंकर सिंह ने मायावती के खिलाफ अपशब्द बोला, ठीक है, और उनको जो है बिहार और झारखंड से पकड़ करके ले आया गया, लेकिन वहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने उनकी बेटी को पेश करो का नारा लगाया। ये दोहरा मापदंड नहीं, चाहे राजनीति में कोई भी हो, अगर वो गलती करता है उसको वही दंड मिलना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। वर्तमान में मैंने पहले ही बताया कि वर्तमान की राजनीति में नैतिक ह्रास आया है, पहले और अब में अंतर आया है। इस नाते इस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं और राजनीति का शुद्धिकरण होना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार के अपराधी जैसे आप लोग चर्चा कर रहे हैं ना, शुद्धिकरण कैसे होगी? जब तक हम खुद नहीं शुद्ध होंगे तो शुद्ध कहाँ से वहाँ पहुँचाएंगे? जब हमारे खुद आदर्श जो है ये भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, इस तरह के कुकृत्य करने वाले लोग हमारे आइडियल हैं, तो सांसद हैं,
चाहे छोटे भैया नेता हों, बड़े नेता हों, कोई भी हो, जब जिनको हम चुन रहे हैं और हमें पता है कि ये वहाँ पहुँचने के बाद समाज सेवा के नाम पे धंधा करेगा, ये व्यवसाय उसका है, समाज सेवा नहीं है। अरे जानते हैं अभी एक साफ सुथरा आदमी जब चुनाव में इनके जैसा कोई आ जाएगा तो जनता कहेगा अरे इसमें दम नहीं है। अरे दम क्या पहलवानी करना है क्या? अरे दम देखना है तो उसका नैतिक दम देखिए ना, उसका चारित्रिक दम देखिए। नहीं, सही कह रहे हैं। वास्तव में जो नैतिक रूप से बलवान व्यक्ति है उसी को पार्टियां उम्मीदवार बनाए, उसी को विधायक बनाए, उसी को सांसद बनाए। जिनका नैतिक पतन हुआ, चारित्रिक पतन हुआ है, उनको कभी उम्मीदवार न बनाए, भले वो जीते न जीते। विगत कुछ समय से जिस तरह का राजनीतिक चारित्रिक पतन हो रहा, ये राजनीति का चारित्रिक पतन हो रहा है, अगर यही कंडीशन रही तो एक न एक दिन ये निर्भया का कांड पुनः होगा और पूरा देश, जो नेता आज संसद और विधानसभा में बैठे हुए हैं, जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन वो पता लगा कि सफ़ेद पोश में सबसे गंदे तो वही हैं कि जो इस तरह के कृत्य करते हैं, और वो उनको शरण भी देते हैं। पूरी तरह से इनसे मैं सहमत नहीं हूँ। जो चारित्रिक पतन की बात कर रहे हैं तो वर्तमान समय की बात की जाए तो बहुत सुधार हो रहा है। हाँ, मैंने पहले कहा कि अपने कार्यकर्ता तक भी कार्रवाई हो रही है। नहीं, अभी बहुत परिवर्तन तो हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी टिकट दिया गया, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है। आप ये बताइए कि सारे पार्टियों में सबसे ज़्यादा आपके बीजेपी के लोग ही थे कि जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं ना, उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। एक तरफ आप टिकट दे रहे हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई कर रहे हैं। आप एक तरफ सोच, ये वाल्मीकि को भी हम डाकू वाल्मीकि को भी सुधरने का मौका एक देहाती कहावत है कि तोही ठाकुर तोही चोर और तोही बैगन तोड़े मोर और भूज भूज के तोही खाया फिर तोही पंचायते हो आया। तो अब भाई जो चोर है हमारा आदर्श वही है और उसी को हम भेजेंगे, तो वो समाज सेवा नहीं करेगा। हम बता रहे सुनिए, पहले भी चोर इसी आधार पर 27 साल तक उमाकांत यादव बचे रहे क्या? 27 साल बाद उनको सजा हुई और 27 साल में उन्होंने जो राजनीतिक लाभ लिया है, जो उन्होंने जो है भोगा है, सुख भोगा है, जिनको 27 साल जेल में रहना चाहिए था वो 27 साल बाहर रह करके मलाई काटा है। तो ये किस पद्धति की बुराई है? ये तो एक तरह से राजनीतिक पकड़ की बात थी ना। 27 साल पहले उनको आजीवन कारावास होना चाहिए था। वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो एक सामान्य नागरिक, सबसे पहले तो वो भारत के नागरिक हैं, उसके बाद उनकी कंडीशन और योग्यता क्या है वो अलग चीज़ है, लेकिन उनके द्वारा किया गया कृत्य कहीं से भी महत्वपूर्ण और एक मापदंड पर नहीं था। समाज विरोधी सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो अपने कार्यकर्ता, बीजेपी के जो गलत कार्यकर्ता हैं उन पर कार्रवाई भी होती है। सपा बसपा अपने कभी किसी कार्यकर्ता पर कार्रवाई नहीं कर, यही सपा का उमाकांत यादव 27 साल बाद सजा हो रही है भाजपा सरकार में। यही सपा और बसपा कार्यकाल होता है। आज उत्तर प्रदेश की जनता, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, आज उत्तर प्रदेश की जनता, हर एक नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी पंथ से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, उसको पता है अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तो यहाँ निचले स्तर से नहीं तो उचले स्तर तक कहीं पे भी हमारी सुनवाई होगी। कहीं ना कहीं जीरो पहुँचने का मादा भी होना चाहिए ना। पता लगा दो वक्त टॉलरेंस की जो नीति है, मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल है, मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल है, आप फोन करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार भी लगता है। अरे फर्जी रिपोर्ट लगती है भाई, आपको नहीं मालूम है क्या? आप जो है पोर्टल पर शिकायत कर दीजिए, उसके बाद आपने जो है शिकायतकर्ता को संतुष्ट किया कि नहीं किया। बस शिकायतकर्ता कैसे संतुष्ट होगा? 2 अधिकारी उसके यहाँ पहुँच जाएंगे। 2 अधिकारी जब पहुंचते हैं शिकायतकर्ता के यहाँ, दबाव बना देते हैं। हर आदमी के अंदर कोई न कोई कमी होती है, तुरंत वो एक एप्लीकेशन पर लिख के दे देगा, हाँ भाई मैं संतुष्ट हूँ। तो संतुष्टि का माध्यम सिर्फ ये नहीं है उसका मतलब कि आप उससे लिखवा कर ले लीजिए वो संतुष्ट हो गया। दिखना चाहिए, उसकी संतुष्टि उसके चेहरे पर, उसके जीवन में दिखनी चाहिए। मुख्यमंत्री पोर्टल पर सुनवाई हो रही है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर सुनवाई किसकी हो रही है? जिसकी पहुँच है उसी की हो रही है ना। अधिकारी क्या करते हैं? ये केवल खाना पूर्ति करते हैं, ऊपर से आदेश आ गया, हाँ लिख के दे दिए। बाद में क्या करते हैं? उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। हो कहाँ रही है? भ्रष्टाचार चरम पे है, हर जगह आप देख रहे हैं। कहाँ ऐसे ही अगर होती सुनवाई, ये बताइए आज के समाज में बढ़ती हुई आत्महत्या, कहीं न कहीं व्यक्ति सामाजिक सम्मान
किसी किसी का तो इतना गिर जाता है कि वो करने वाला अपराध कोई और है, लेकिन पता लगा कि उसी समाज में उसको जिंदा रहना है और उसके साथ किया गया व्यवहार इतना निंदनीय होता है कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं होता है और वो व्यक्ति शर्म से आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। अगर इस तरह से शासन प्रशासन और नियम इतने चुस्त और दुरुस्त होते तो ये कंडीशन ना आती को आत्महत्या कर लेता। देखिए भाई, ऊपर से नीचे तक तंत्र भ्रष्ट था। अभी योगी सरकार आए हुए 6 साल हुआ है, ठीक है। 6 साल में धीरे धीरे सुधार होगा, नीचे से लेकर ऊपर तक सुधार होगा, लेकिन बहुत काम बाकी है अभी। नहीं, काम बहुत बाकी। आपको 70 साल मिला, आप नहीं कर पाए। जो आपने गड्ढा खोदा है साल में क्या गलत, बिहार के 70 साल में क्या गलत। आज आप किसी भी गांव में चले, आज आप एक मिनट यही गलत हुआ जो आज कर रहे हैं, जो आप लोग बता रहे हैं। बोलने नहीं देते, यही सबसे ज्यादा। 70 साल में कांग्रेस ने क्या गलत किया? 70 साल में कांग्रेस ने क्या? आज आप किसी भी स्कूल में जाएंगे, सुनिए, आज आप किसी भी गांव में जाएंगे, जो भी स्कूल मिलेगा आपको ये कांग्रेस की देन है। जितने भी जाएंगे, जो भी नहर मिलेगा आप, ये कांग्रेस की देन है। ये कहिए कि इनके समय में थोड़ा सा कांग्रेस की एक गलती थी, कांग्रेस की सबसे बड़ी जौनपुर में जितने इंडस्ट्रियल, कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं। आपके ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बोले कि मैं वहाँ दिल्ली से 100 रुपए भेजता हूँ, यहाँ 1 रुपए पहुँचता है। आपके प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को स्वीकार किया था। आज भाजपा की सरकार में वहाँ से जितना पैसा भेजा जा रहा है 100% आम जनमानस के पास 100% पहुँचा जा रहा है। आवास योजना, शौचालय, सिलेंडर, यहाँ तक कि माननीय पीयूष गोयल ऊर्जा मंत्री बोलने दीजिए। आवास आने से पहले ही 10,000 जमा करवा लेते हैं। आवास लेने से पहले 10,000 जमा करवाते हैं, तब आगे चलती है प्रक्रिया, तब आगे चलती है। सिद्ध कर पाएंगे क्या इस चीज को आप सिद्ध कर पाएंगे कि आवास योजना सिद्ध करिए आप? कोई एक दो उदाहरण दीजिए, कोई एक दो उदाहरण दीजिए। नहीं, गलत। अमरजीत इधर आओ, अभी एक इधर आओ। ये देखिए, इनका आवास पास हुआ बगैर 5,000 दिए नहीं हुआ। ये क्या बता रहे हैं? हम कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि पिछले 70 साल में लोग भ्रष्ट थे एकदम। आप हरिश्चंद्र हो गए। जो भ्रष्टाचार फैला था, एक चीज समाप्त करने में समय लगता है। कांग्रेस की अगर गलती थी तो केवल एक गलती थी, कांग्रेस की अगर गलती थी तो केवल एक गलती थी कि उसने जिस तरह से उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे उसका दोहन उस तरह से नहीं कर पाया। वो अलग। आज के समय में जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रहे हैं, चाहे ईडी का हो चाहे सीबीआई का, बिहार के एक नेता थे, बड़े अच्छे नेता थे और जनप्रिय नेता थे, बिहार के हुकुम नारायण सिंह यादव, और बिहार के बड़े जनप्रिय नेता थे। एक बार उन्होंने लोकसभा सदन में बोला कि कुछ बात ऐसे हो रही थी, काफ़ी अच्छी सार्थक चर्चा हो रही थी। उन्होंने बोला कि देखिए, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या वो बच्चा तुरंत दूसरा बच्चा जन्म दे सकता है? तो समय चाहिए। और पिछली सरकारों के मुकाबले, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे केंद्र में इनको भी चाहिए, चाहे केंद्र में भाजपा, चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही हो, उन सरकारों के अलावा भाजपा की तरफ आज आम जनमानस भाजपा की तरफ देख रही है, एक आशा भरी किरणों से देख रही है और कहीं न कहीं भाजपा के लोगों की सुनवाई हो रही है। पहले मीडिया इतनी तेज नहीं थी, आज मीडिया इतनी तेज है, चीजें पहुंच रही हैं। तो सपा और बसपा वाले कहाँ जाएंगे बेचारे? हर एक नागरिक की सुनवाई हो रही है, हर एक नागरिक की सुनवाई हो रही है। देखिए, आज के समय में जो भ्रष्टाचार कहते हैं कि मनमोहन सिंह बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, मैं मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा था, लेकिन उनका व्यक्तिगत व्यक्तित्व देश के कितना काम आएगा यह निर्भर करता है कि वो अच्छे हैं कि नहीं। हाँ, आप हरिश्चंद्र हो जाइए, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप जहाँ कंट्रोल करना है, जहाँ आपको मुखरित होना है, जहाँ नियमों और कानूनों को लागू करना है, वहाँ आप सुदृढ़ होइए, वहाँ मजबूत होइए। और पार्टी में आपके साथ अगर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको अच्छा नहीं कह सकता हूँ। नहीं, वही जो कह रहे हैं मनमोहन सिंह विषय में, वास्तव में एक व्यक्ति में 3 प्रकार का चरित्र होता ही है। एक पारिवारिक चरित्र होता है, एक सामाजिक चरित्र होता है, एक राष्ट्रीय चरित्र होता है। तो व्यक्ति के अंदर जब राष्ट्रीय चरित्र होगा तभी वह राष्ट्र के लिए काम कर पाएगा, और नहीं तो वह अपने लिए जिएगा। अरे भैया, सब मिला के देखिए, स्वार्थ की भावना सब में होती है। जो जितना कम स्वार्थी होगा वो राष्ट्र के लिए उतना अच्छा कर सकता है। बीजेपी का एक नारा है और बीजेपी उस सिद्धांत पर काम करती है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड,
देन सेल्फ थर्ड। मतलब इसके पहले पार्टियां जो है वो राष्ट्रवादी प्रवृत्ति नहीं, अरे ऐसा क्या है, ये बताइए कि तो हर जगह कांग्रेस ने 70 साल केंद्र में शासन किया, आज तक अपना कार्यालय नहीं बना पाया। यहाँ तक कि प्रदेश का कार्यालय भी कांग्रेस का भालेगा। लेकिन आज बीजेपी देख लीजिए, जो ये लोग कहते हैं हर जिले में इनका अपना खुद का कार्यालय हो गया है। कहाँ से आया ये सब? और बस कांग्रेस के नेताओं का अरे हम हर जिले में अपना खुद का 2-2 3-3 मकान हो गया बनने है। के लिए ये आप जान जाइए, भाजपा का तो कार्यालय हुआ है, संगठन का कार्यालय। आपके पास सब कुछ है, कार्रवाई करिए ना। आप लोग 7 साल से क्या कर रहे हैं? आपका कर्म ऐसा हो नहीं, 70 साल में विकास नहीं हुआ। हम कह रहे हैं कांग्रेस वाले अगर भ्रष्टाचार किए, आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई क्यों नहीं करते आप लोग? डॉक्टर श्यामदत्त दुबे सर हैं ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जिला प्रचारक रहे, लगभग 6 से 8 साल पूर्णकालिक जीवन व्यतीत किया है। 30 वर्ष इनका संघ आयु है और वर्तमान समय में मछली शहर संगठन भाजपा से ये जिला मंत्री हैं। आज भी ये किराए के मकान पर रहते हैं। बरसठी ब्लॉक है, हरिहरपुर इनका गांव है और पेशे से आप अध्यापक हैं। भाई जहाँ भाजपा में कल कह हुए नेता कहाँ पर हैं? भाजपा में, और जैसे आपने कहा कि 30 साल से कार्यकर्ता हैं लेकिन किराए के मकान में रहते हैं, बाकी अन्य नेताओं का भी उदाहरण लीजिए, वो कहाँ पर हैं? भाई हम कह रहे हैं कि जब सत्ता आती है तो सत्ता एक बाढ़ के समान है, और उस बाढ़ में जैसे अपशिष्ट पदार्थ भी बह करके आते हैं तो वो भी चले आते हैं। वो पार्टी किसी की भी हो, काम उन्हीं का होगा। और ऐसे लोग आज भी पार्टी में हाजिर हैं। देश और जनता के काम आए वह ईमानदारी अच्छी होती है। आप बहुत ईमानदार हो और पता लगा कि आपके नीचे इसका प्रतिशत भाजपा में अन्य दलों के मुकाबले अधिक है, तो उसका क्या मतलब? राजनीति जी ने जो कहा कि भाजपा के नेता आज कहाँ पे हैं? जो आए हुए विधानसभा में बैठे हैं, जो आए हुए अपराधियों की भी जो आए हुए हैं वो सपा बसपा कांग्रेस से आए हुए हैं, जो जैसे थे। अभी क्या कहते हैं कि आप क्यों लिए? आपको जरूरत क्या थी? रही बात अपराध की, इनके यहाँ जो गिरिराज मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाए, ये लोग कौन से कार्रवाई किए? न्यायालय में विचाराधीन है। पार्टी ने क्या कार्रवाई किया? पार्टी ने उनका यहाँ तक वो तो जनता का इतना दबाव है, विचाराधीन नहीं रहेगा। सत्ता में जब तक रहेंगे तब तक विचाराधीन ही रहेगा। सर प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी युद्ध जीतने के लिए रावण से विभीषण का सहारा लेना पड़ा था। प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी युद्ध जीतने के लिए विभीषण का सहारा लेना पड़ा था। कांग्रेस और सपा, पहली बात, लेकिन क्या इस युग में, क्या इस आधुनिक युग में विभीषण को कोई पूजता है? कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण रखता है? तो इस तरीके से समाज और राष्ट्र को सुधारने के लिए भाजपा इस तरीके के विभीषणों को रखती है। ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य कितने बड़े विभीषण थे? आप क्यों लिए उनको? उनका चरित्र आपको पता नहीं था? नहीं, साक्षी महाराज तो थे, बीजेपी में शुरू से ही रहे हैं, उनकी बात नहीं, वो महाराज हैं, उनकी अलग। प्रसाद मौर्य का क्या हाल आप लोग देखे हैं? हो गए आगामी विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो गए। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य आप सत्ता सारा जो है सब साफ हो जाएगा। बीजेपी का ये सीधा, आपको शुद्ध होना होगा। आपके ऊपर कितना भी ब्लेम रहे, बीजेपी में चले जाइए, साफ हो जाइएगा। यही सिद्धांत है बीजेपी का। देखिए भाई, अन्य पार्टियां जो करती हैं, आपका नारा है पार्टी विद डिफरेंस। आप अन्य लोगों से अलग हैं। अगर अन्य लोगों ने जो किया वही आप भी करेंगे तो जनता यह स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए शुचिता और पारदर्शिता अगर आपका नारा है तो आपको शुचिता और पारदर्शिता को स्थापित करना पड़ेगा। पार्टी में ऐसे लोगों का प्रवेश रोकना पड़ेगा जो समाज में धूमिल छवि के हैं, गंदी छवि के हैं। और इस तरह से आज की इस चर्चा में जो हमको लगता है निकल करके यह बात सामने आई है कि जो जिम्मेदार होता है उसकी जिम्मेदारी अधिक होती है। आप सत्ता में हैं, आपकी जवाबदेही है और आपके द्वारा किए गए कृत्य जो है समाज में उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। इसलिए अन्य पार्टियों ने क्या किया यह दिखा करके हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके अंदर भी अगर इस तरह के लोग हैं तो उनकी गलती का आप इंतजार मत करिए। उनको गलती करने से पहले आप निकाल बाहर करिए। स्वच्छ छवि के लोगों को रखिए। सत्ता आती है और जाती रहेगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता न करते हुए, क्या वो एक सांसद नहीं खरीद सकते थे? लेकिन उन्होंने अपनी सरकार की तिलांजलि दी। आप ऐसे लोगों को आदर्श मानते हैं, अगर उनकी पूजा करते हैं, उनके दिखाए रास्ते पर चलने की बात करते हैं, तो आपको इन सिद्धांतों को मानना होगा और अपने पार्टी से ऐसे लोगों को निकाल करके बाहर करना होगा। कहते हैं कि भाई आपके पास, आपके कार्यकर्ताओं में ईमानदारी की कमी हो गई है जो आप पार्टियों से बटोर रहे हैं।
निचले पायदान से जान जाइए, निचले कार्यकर्ता बेईमान पायदान होता से ही नहीं। लेके और आपके समकक्ष तक ईमानदारों की कमी हो गई है। दूसरी पार्टी में रहते हुए उनके ऊपर मुकदमा और आरोप तमाम तरह के लगे हैं, तो सबसे पहले तो आपको लेना ही नहीं चाहिए। जी ने जो कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात की, हम उनको भी मानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन वो अब इस समय वर्तमान जो स्थितियां हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, नहीं प्रासंगिक नहीं है अटल जी, श्री कृष्ण ने कहा था, प्रासंगिक नहीं है अटल जी। नहीं है, बिल्कुल है, जो प्रासंगिक थे तो थे। अब हम लोग महाभारत की जैसे जब महाभारत जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उसे सिद्धांत छोड़िए, श्री कृष्ण के सिद्धांत पर ही चल रहे हैं। करिए ना, ज़्यादा टाइम हो गया, आज की बात करिए। आज ही की बात कर रहे हैं। आज का जो स्थिति है, धर्म को स्थापना के लिए, अधर्म को हटाने के लिए अगर कुछ लोगों को हमें साथ लेना पड़ेगा तो हम लेंगे। हाँ, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का साथ भी अगर लेना पड़े तो हमें कोई झिझक नहीं है। ये बलात्कारियों का साथ भी लेना पड़े तो कोई झिझक नहीं है। ये दोयम दर्जे की जो राजनीति हो रही है और चारित्रिक पतन हो रहा है लोगों का, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। देश महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं। अगर इतना ही महत्वपूर्ण था तो अटल बिहारी जी वाजपेयी सरकार नहीं गिराते। ये थे हमारे साथ कहीं न कहीं मड़ियाहूं की अड़ी पे आज लगातार जिस तरीके से चर्चा चली, और पार्टी कहीं न कहीं जिस तरीके से आप ये कह सकते, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, आज तमाम नेताओं ने खुलकर बात अपनी रखी और कहा जो पार्टी स्वच्छ हो उसी को आप मतदान करिए। तमाम चाहे विधायक हों, चाहे बसपा के, चाहे सपा के, चाहे बीजेपी के, तमाम जो आरोपी हैं अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनका चरित्र, ये कह सकते हैं कि उनका आरोप साबित कम हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें थी। फिलहाल इस कड़ी में ये कह सकते हैं कि अगली कड़ी में फिर मड़ियाहूं की अड़ी पे दूसरे मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। जौनपुर से राहुल यादव, आर गंगा।